अंतरिम बजट पर आज भी लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा रहेगी जारी। पीएम मोदी ने कल विपक्ष पर बोला हमला, 10 साल के कामकाज का दिया हिसाब। 2004 से 2014 की मनमोहन सरकार के कार्यकाल पर मोदी सरकार लाएगी श्वेत पत्र। संसद के दोनों सदनों में होगी चर्चा, राज्यसभा में चर्चा की होगी शुरुआत। मोदी सरकार के व्हाइट पेपर के जवाब में कांग्रेस लाएगी ब्लैक पेपर। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे जारी। सुबह 10:30 बजे अपने आवास पर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी ने तीसरी बार सरकार बनने का जताया भरोसा। देश की अगले 5 साल की रूपरेखा, कहा तीसरा कार्यकाल दूर नहीं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस करती है बांटने वाली राजनीति। पूर्व पीएम नेहरू को बताया आरक्षण विरोधी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को दिया जवाब, कहा जिन लोगों ने महात्मा गांधी की डांडी मोर्चा यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, वो लोग कांग्रेस को पढ़ाते हैं राष्ट्रभक्ति का पाठ। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का पलटवार, ऐसे बात करते हैं कि जैसे उन्होंने ही 2014 में आजादी दिलाई, लेकिन उन्हें याद नहीं देश को 1947 में मिली। राहुल गांधी का एक्स पर पोस्ट, चुनावी मंच हो या संसद, प्रधानमंत्री का हर भाषण सिर्फ झूठ का अंबार है। वो अपने झूठ, तालियों और अपनी मीडिया के बीच इतने मग्न हैं कि सवाल उन्हें क्रोधित कर देता है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा मोदी जी पढ़े इतिहास, ब्रिटिश को मजबूत करने का काम करती थी सत्ताधारी पार्टी। आजादी के समय नहीं थी बीजेपी जिन्होंने आजादी के लिए कुछ किया। राज्यसभा में पीएम मोदी के भाषण को कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने बताया चुनावी भाषण। कहा भाषण राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब पर नहीं था, उनके भाषण में कोई तथ्य नहीं थे। पीएम मोदी के भाषण पर बोली शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी। कहा अति आत्मविश्वास में हैं पीएम मोदी, वो कैसे सोच सकते हैं कि जनता उन्हीं को वोट देगी। पीएम मोदी के भाषण पर बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। कहा नेहरू आरक्षण के थे खिलाफ और ये प्रूफ दुनिया के सामने। नेहरू को पीएम मोदी ने बताया आरक्षण विरोधी। एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने कहा यह बहुत चौंकाने वाली बात, देश की जनता को ये बातें जानने का हक बनता था। कांग्रेस 40 से भी नीचे जा रही। आज ओडिशा से छत्तीसगढ़ पहुंचेगी राहुल की भारत न्याय जोड़ो यात्रा। रायगढ़ जिले के चेकपोस्ट रेंगारपल्ली से करेगी प्रवेश। यात्रा पहुंचने पर होगी जनसभा। ओडिशा में बोले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, बीजेपी और बीजेडी एक ही चीज, कांग्रेस लड़ रही जनता की लड़ाई, लड़ेगी और लड़ती जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने शरद गुट को आवंटित किया पार्टी का नाम। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के नाम से जानी जाएगी पार्टी। अजित पवार गुट को करार दिया गया था एनसीपी। केजरीवाल को तलब किए जाने पर आप नेता जैस्मिन शाह का बयान। कहा बीजेपी को लगा झटका, ईडी ने अब तक 1000 के करीब रेड डाली है मगर अभी तक कुछ नहीं मिला। ईडी की याचिका पर कोर्ट ने किया केजरीवाल को तलब। समन का पालन न करने को लेकर कोर्ट ने केजरीवाल तलब किया। शराब घोटाले से जुड़े केस में ईडी ने केजरीवाल को 5 बार भेजे हैं समन। केजरीवाल को कोर्ट में तलब किए जाने पर बोली आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़। कहा टीम कर रही कोर्ट के ऑर्डर को स्टडी, कानून के हिसाब से दिया जाएगा जवाब। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला बोले अरविंद केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर दे देना चाहिए इस्तीफा। केजरीवाल को बताया शराब घोटाले का मास्टरमाइंड। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी बोली कोर्ट के फैसले का करते हैं सम्मान, अदालत के सामने रखेंगे अपना पक्ष, कोर्ट में बताएंगे समन थे गैर कानूनी। ईडी के टारगेट पर उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत। हरक सिंह से जुड़े 16 ठिकानों पर छापेमारी। बीजेपी सरकार में वन मंत्री रहे हैं हरक सिंह रावत। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में हुए थे शामिल। हरक सिंह को समर्थन देने पहुंचे विपक्षी दलों के विधायक प्रीतम सिंह समेत कई विधायक मौजूद रहे। केंद्र सरकार के इशारों पर छापेमारी का आरोप। उत्तराखंड में वन विभाग के वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी सुशांत पटनायक के घर पर पड़ी थी ईडी की रेड। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण और पेड़ काटने के मामले में सुशांत पटनायक का भी नाम। काशीपुर में बीजेपी नेता के वहां ईडी का छापा। बीजेपी के जिला मंत्री अमित सिंह के घर पर पड़ी रेड। पूर्व में रही है हरक सिंह रावत से नजदीकियां। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी हिरासत 5 दिन और बढ़ी। रांची के स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बढ़ाई है रिमांड। हेमंत सोरेन की रिमांड कॉपी में ईडी ने कहा रिश्वत लेकर अधिकारियों के पोस्टिंग में शामिल हुए हैं पूर्व सीएम विनोद सिंह और हेमंत सोरेन की व्हाट्सएप चैट होने का ईडी ने किया दावा।
बीजेपी का मिशन दक्षिण जारी। तमिलनाडु के अलग अलग दलों के 15 पूर्व विधायक और एक पूर्व सांसद बीजेपी में शामिल। अधिकांश बीजेपी सहयोगी रही पार्टियां एएनडीए के नेता। सूत्रों के हवाले से खबर, आरएलडी और टीडीपी के अलावा बीजेपी के संपर्क में अकाली दल पंजाब में साथ लड़ सकती हैं। लोकसभा का चुनाव, पंजाब में कई दूसरे दल के नेता भी बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने को लेकर बोले अकाली दल नेता महेशिंदर सिंह ग्रेवाल, अभी कोई ऐसी बात नहीं कि कोई किसी के संपर्क में, लेकिन राजनीति में एक बात पक्की, कभी दरवाजे बंद नहीं होते। बीजेपी के साथ जाने के अटकलों के बीच राष्ट्रीय लोकदल का पोस्ट लिखा, हमारे किसान भोले जरूर हैं पर मूर्ख नहीं हैं, वे बहुत समझदार हैं और सशक्त हैं। बीजेपी के साथ आरएलडी के जाने की अटकलें, यूपी के मुरादाबाद में आरएलडी के नेता सैयद यावर अली ने कहा, बीजेपी ने पहले भी ऑफर दिए, अभी भी ऑफर, जयंत चौधरी को लेना है फैसला। आरएलडी के बीजेपी के साथ जाने की खबरें, जाट समाज के लोगों ने गठबंधन करने को सही ठहराया। कुछ लोगों ने कहा सरकार में रहकर ही किसानों के लिए कुछ कर सकते हैं जयंत चौधरी। आरएलडी के बीजेपी के साथ जाने की अटकलों पर बोले अखिलेश यादव, बहुत सुलझे हुए हैं जयंत चौधरी, वे नहीं कमजोर होने देंगे किसान और युवाओं की लड़ाई। आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले, डूबते जहाज से उड़ जाते हैं परिंदे, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं अखिलेश, तीसरी बार बनवाना चाहते हैं बीजेपी की सरकार। पीएम मोदी अमित शाह और नड्डा से मिले नीतीश, कहा अटल जी के समय से हम लोग थे साथ, तो बहुत इधर उधर हो गए, अब और नहीं। आज पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात कर नीतीश देंगे बधाई। शनिवार को की गई थी आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा। प्रशांत किशोर का निशाना, चाहे एनडीए या महागठबंधन के साथ रहे नीतीश या रहे अकेले, इससे बिहार में क्या बदल गया, बिहार के लोग आज भी पलायन के लिए मजबूर। लैंड फॉर जॉब मामला, राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने के लिए दिल्ली पहुंची राबड़ी देवी और मीसा भारती, 9 फरवरी को होनी है कोर्ट में पेश। आरजेडी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया लालू राबड़ी का वीडियो, पोती को दुलार करते नजर आ रहे दादा दादी, साथ में मौजूद हैं तेजस्वी यादव। हरियाणा के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता मनीष ग्रोवर का विवादित बयान, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए विवादित बात कही, हरियाणा में 10 लोकसभा सीट जीतने का दावा किया। यूपी के सीएम योगी का बयान, कहा पांडवों ने कौरवों से सिर्फ 5 गांव मांगे थे, सनातन आस्था तो सिर्फ 3 दिन की बात कर रही, 3 भी इसलिए क्योंकि वो विशिष्ट स्थल। विपक्ष पर सीएम योगी का निशाना, कहा आखिर किस मंशा से रोका गया था सनातन धर्म की आस्था के 3 प्रमुख स्थलों अयोध्या, काशी और मथुरा का विकास। एसपी नेता फखरुल हसन ने कहा, हमारे नेता सदन में महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहे थे, वहीं सरकार मंदिर और मस्जिद की बात कर रही है। सीएम योगी के बयान पर मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी ने कहा, वो सीधे सीधे दे रहे धमकी, संवैधानिक पद बैठे योगी इस तरह का दे रहे बयान। सीएम योगी के बयान पर फिरोज बख्त अहमद ने कहा, हिंदू और मुस्लिम संगठन के लोगों को बैठकर मामले को सुलझा लेना चाहिए। बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा, योगी सबके मुख्यमंत्री, उन्हें पार्टी बनकर नहीं देना चाहिए बयान। सीएम योगी के बयान पर बोले परमहंस आश्रम के पीठाधीश्वर, मुस्लिम धर्म गुरुओं को सोचना चाहिए, ऐसा हुआ तो भारत में खत्म हो जाएगा धार्मिक स्थलों का विवाद। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी विधेयक पारित, विपक्षी दलों ने कुछ प्रावधानों पर जताई थी आपत्ति। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एबीपी न्यूज से कहा, जैसे उत्तराखंड से गंगा निकलती है वैसी ही यूसीसी की गंगा अन्य राज्यों में बहेगी। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पास होने के बाद विधानसभा के बाहर की गई आतिशबाजी, फूलों की बारिश और ढोल नगाड़े भी बजे। उत्तराखंड के नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता यशपाल आर्य का बयान, मसौदा रखने की बजाय सीधे विधेयक पेश किया गया, कमियों को दूर करने का केवल सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने का था रास्ता। यूसीसी विधेयक को लेकर बोले उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत, अगर यूसीसी इतना अच्छा तो फिर केंद्र सरकार क्यों नहीं लाती। यूसीसी विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी जमीयत उलेमा हिंद, मौलाना काब रशीदी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों के साथ बातचीत जारी। केरल की विजयन सरकार का केंद्र पर वित्तीय मामलों में राज्य की उपेक्षा का आरोप, आज दिल्ली में प्रदर्शन करेगा वाम लोकतांत्रिक मोर्चा। किसान संगठन अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आज दिल्ली करेगा कूच। किसानों की सरकार से मानी गई मांग को लागू करने की मांग, 13 फरवरी को फिर दिल्ली पहुंचने का ऐलान किया।
13 फरवरी को किसान संगठनों का दिल्ली कूच, किसानों को रोकने के लिए अंबाला के पास इंतजाम। मुंबई में धरने पर बैठे शिक्षक, आजाद मैदान में पिछले 37 दिनों से हो रहा आंदोलन। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में शाम 6 बजे संसद भवन परिसर में होगी मीटिंग। श्री प्रभुपाद जी की 150वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम, पीएम मोदी करेंगे संबोधित। राजस्थान विधानसभा में आज पेश होगा बजट, डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट करेंगी पेश। अब छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाले की ईओडब्ल्यू जांच भी होगी। 2021 में कई अधिकारियों और कांग्रेस नेताओं के बच्चों का हुआ था चयन। हरदा फैक्ट्री में हुए हादसे में 2 आरोपियों को जेल भेजा गया। आरोपी राजेश अग्रवाल, मन्नी पटेल को जेल। हरदा में हुए हादसे के बाद एक्शन में है प्रशासन। इंदौर में 4 पटाखा गोदाम किए गए हैं सील। मध्य प्रदेश के हरदा हादसे में बड़ी कार्रवाई, जिला कलेक्टर और एसपी का ट्रांसफर किया गया। हरदा में हुए हादसे को लेकर सीएम मोहन यादव का बयान, दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। हरदा हादसे को लेकर एबीपी न्यूज की पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ। राजेश अग्रवाल की एक और फैक्ट्री पर पहुंचा एबीपी न्यूज। खुले में सुखाए जा रहे थे पटाखे। ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में पूजा रोकने से जुड़ी याचिका, आज होगी याचिका पर सुनवाई। शराब घोटाले में गिरफ्तार आप सांसद संजय सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने खारिज की संजय सिंह की जमानत याचिका। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की मैनेजर और एड गर्ल के खिलाफ मुरादाबाद की कोर्ट ने जारी किया कुर्की का आदेश। झारखंड के चतरा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़, पुलिस के 2 जवान शहीद, 3 घायल। झारखंड में मुठभेड़ के दौरान घायल जवान को एयरलिफ्ट करके भेजा गया रांची। जवान की हालत फिलहाल स्थिर। श्रीनगर में आतंकवादियों ने की गोली मारकर मजदूर की हत्या, एक शख्स गोली लगने से घायल हुआ। पटना में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांगी रंगदारी, आरएन सिंह के कंकड़बाड़ थाने में दर्ज कराया मामला। राजस्थान के जालौर में बहू को पीटकर घर से निकालने का आरोप, घर में आने से रोकने के लिए गेट में छोड़ा बिजली का करंट। बिहार के समस्तीपुर में आरजेडी नेता के पुत्र को मारी गोली, घर में चोरी के दौरान बदमाशों ने गोली मारी। कुवैत से बोट के जरिए भारत पहुंचे 3 युवकों की पुलिस कस्टडी, भारत के रहने वाले हैं तीनों युवक। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हादसा हुआ, एक घर में लगी भीषण आग, बागे मेहताब इलाके का मामला। हरियाणा के रोहतक में छात्रों का हंगामा, वेटनरी कॉलेज के चेयरमैन पर छात्र छात्राओं से बदसलूकी का आरोप। बेंगलुरु में पुल निर्माण के दौरान खुदाई में मिली प्राचीन मूर्ति, 11वीं सदी के कल्याण चालुक्य काल की बताई जा रही मूर्ति पर दावे को लेकर आमने सामने तेलंगाना और कर्नाटक। करगिल में हो रही बर्फबारी की वजह से कई मार्ग बंद, नेशनल हाईवे 44 पर जमी कई फीट बर्फ। हिमाचल प्रदेश में भी मुसीबत बनने लगी बर्फबारी, कुल्लू और लाहौल स्पीति में बर्फबारी की वजह से कई सड़कें बंद। उत्तराखंड की कर लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड ने इतिहास रच दिया है। आजादी के बाद देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी बिल पास हो गया है। 2 दिन की लंबी चर्चा के बाद कल यानी कि बुधवार की शाम विधानसभा में यूसीसी बिल ध्वनि मत के साथ पास हो गया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। धामी जी, ऐतिहासिक यूसीसी कानून विधानसभा से पास हो गया है, ये सोच कब आई, कैसे आई, क्या सवाल थे उस वक्त मन में जब ये कहा गया कि आपके राज्य में यूसीसी का कानून आएगा? देखिए, उत्तराखंड विधानसभा का 2022 का जो आम चुनाव था, उस चुनाव में हमने अपनी पार्टी का, हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक संकल्प पत्र उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था कि नई सरकार गठन होती है तो हम सबसे पहले यूसीसी को लाने के लिए कमेटी बनाएंगे। हमने कमेटी बनाई, कमेटी ने काम किया। उत्तराखंड की 10% आबादी तक सीधे सीधे इस कमेटी का इस विधेयक को बनाने के लिए, ड्राफ्ट बनाने के लिए उनके विचार लिए और कमेटी ने हमको 2 फरवरी को इसी महीने अपना ड्राफ्ट सौंपा और हमने सभी औपचारिकताएं पूरी करके विधानसभा का सत्र आहूत किया। हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उनकी प्रेरणा से देश के अंदर जो एक कानून की बात थी, समान नागरिक संहिता की बात थी, लंबे समय से उठती रही है, उसको शुरुआत करने का काम देवभूमि ने किया है और देवभूमि से
गंगा निकलती है और पूरे देश को अभिसिंचित करने का काम करती है। यूसीसी की गंगा और राज्यों में भी बहेगी जाकर। निश्चित रूप से हमने अपने राज्य में इसको एक विधेयक के रूप में पारित कर दिया है, तो हमारी अपेक्षा रहेगी हमारा अन्य राज्यों से भी कि वो भी अपने यहाँ जरूर इसको लागू करें। कितनी मुश्किलें आई, कभी बीच में बहुत सारे सवाल जवाब भी हुए, तमाम प्रश्न लगाए गए कि आखिरकार उत्तराखंड जो पहले से आपदा से ग्रसित रहता है उनका निदान करने के बजाय यूसीसी कानून लाने की आवश्यकता क्या है? उत्तराखंड में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, किसी धर्म का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। हमने उत्तराखंड की जनता के सामने ये अपना संकल्प रखा और उत्तराखंड की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, अपना समर्थन दिया। लेकिन ये बात लगातार कही जाती रही कि ये जो कानून लाया जा रहा है ये वर्ग विशेष, यानी मैं कहूँ तो मुस्लिमों के खिलाफ है ये कानून। देखिए, ये बिल्कुल वो लोग कर रहे हैं जो लोग केवल वोटों की राजनीति करते रहे हैं, जो तुष्टीकरण की बात करते रहे हैं। ये कानून किसी के लिए नहीं है। ये कानून सबके सशक्तिकरण के लिए है, विशेषकर मातृशक्ति का सशक्तिकरण हो, बच्चों की सुरक्षा हो, बुजुर्गों के लिए जो है उनकी सहायता हो, इसलिए इस कानून लाए हैं। विधानसभा में जब आप इसे लेकर गए थे तब भी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ये कहा था कि ये अनावश्यक है, जल्दबाजी में लाया जा रहा है, हमको स्टडी करने का टाइम नहीं दिया गया, तो इस बिल पर हम डिस्कशन कैसे करेंगे? सभी पार्टी के लोगों को हमने आमंत्रित किया था, उनके कार्यालय से हमारे पास रिसीविंग लेटर भी हैं और सबको मौका दिया और कमेटी ने 20 महीनों तक काम किया है। बहुत विद्वान लोगों की कमेटी है और हमने एक शुरुआत की है, सबके सुझाव भी लिए हैं। कोई कानून बनता है अच्छे के लिए बनता है और हमारी मंशा साफ है। हमारे प्रधानमंत्री जी की जो नीति रहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सम्मिलित करते हुए आगे बढ़ना है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब विधानसभा में ये बिल पर ध्वनिमत की बात हो रही थी, जब अध्यक्षा ने कहा था कि जो लोग इसके पक्ष में हों वो हाँ बोले, ना कोई नहीं बोला, ऐसा जो मैं देख पा रहा था। कांग्रेस की इस स्ट्रेटजी को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, सबको लग रहा है कि अच्छा कानून है, तो सभी लोगों को जन भावनाओं का सम्मान करते हुए इसका समर्थन विधेयक के रूप में तो हो ही गया, पास हो गया। लोकसभा चुनाव आने वाला है, विपक्ष ये बात बड़े खुले तौर पर कह रहा है कि जानबूझ करके इस तरह की चीज़ों को ला करके और पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करना चाह रही सरकार, इसका पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रही है। देखिए, ये हमारा संकल्प था, हमारा वायदा था, हमने पूरा किया है। और बाकी जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं वो लोग करते हैं जिन्होंने देश के अंदर केवल तुष्टीकरण किया है आज तक, और हम तो सबके सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं। अंतिम प्रश्न है कि उत्तराखंड से ये कानून बन गया है, अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी और दूसरे राज्यों में भी इसको लेकर के जाएंगे? हम अभी अपने यहाँ राज्यपाल महोदय को भेजेंगे, माननीय राज्यपाल जी उसको राष्ट्रपति जी को भेजेंगे और फिर आने के बाद वो हमको मिलेगा। तब तक हम और व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करेंगे, एक्ट के रूप में जो जरूरी चीज़ें हैं, जो उसके प्रावधान हैं, उनको लागू करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, जो बता रहे थे कि यूसीसी कानून जो उत्तराखंड में बनाया गया है ये ऐतिहासिक क्षण है, ये ऐतिहासिक कानून है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, देहरादून। अब आपको यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान सुनाते हैं, वो बयान जिसे सुनकर क्लियर हो जाएगा कि मथुरा और काशी पर आगे क्या होने जा रहा है। यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी काशी और मथुरा का जिक्र करते नजर आए और अभी के सियासी परिदृश्य की तुलना महाभारत से की। मथुरा और काशी को लेकर क्लियर मैसेज दिया और आगे का एजेंडा सेट कर दिया। अयोध्या के साथ अन्याय हुआ, और महोदय जब मैं अन्याय की बात करता हूं तो हमें 5000 वर्ष पुरानी बात भी याद आने लगती है। उस समय पांडवों के साथ भी अन्याय हुआ था और उस समय कृष्ण गए थे कौरवों के पास। उन्होंने भी कहा था बस दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर अस्सी न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। यहां तक कि उसने भी
भगवान श्री कृष्ण को बंधक बनाने का कुत्सित प्रयास किया है। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। यही तो हुआ था। यही तो हुआ था अयोध्या के साथ, और यही हुआ काशी के साथ, और यही हुआ था मथुरा के साथ भी। हमने यही तो कहा, उस समय 5 गांव मांगे थे। भाई भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा, जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे, कि भी देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है। 3 के लिए। वो 3 के लिए भी इसलिए वे विशिष्ट स्थल हैं, वे सामान्य नहीं है। ईश्वर की अवतरण की धरती है, असामान्य नहीं है। वो असामान्य यानी उसको एक सामान्य स्तर पर नहीं मान सकते, लेकिन एक जिद है, और उस जिद में जब राजनीतिक उसमें तड़का पड़ने लगता है और वोट बैंक बनाने की राजनीति होने लगती है, तो वहीं से फिर विवाद की स्थिति खड़ी होने लगती है। यानी लोक आस्था, भारत के अंदर लोक आस्था का अपमान हो, बहुसंख्यक समाज गिड़गिड़ाए, ये पहली बार देखने को मिला। दुनिया देख रही है, स्वतंत्र भारत में काम पहले होना चाहिए था। 1947 में प्रारंभ होना चाहिए था, और उस आस्था के लिए बार बार गुहार लगाता रहा। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। अयोध्या के लिए, और देखिए अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले, और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं।